अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप सबकी? अच्छा जी, पहले मुझे ये बताइएगा कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? कोई डिस्टॉर्शन, कोई मसला तो नहीं है? और अगर कोई डिस्टॉर्शन है, कोई मसला है तो अपना नेट चेक करवा लीजिए। मेरा नेट बहुत अच्छा है, तो मैंने करवा दिया और बढ़ा दिया, तो दैट्स व्हाई। तो मेरे नेट में तो कोई मसला नहीं हो सकता, आपके नेट में हो सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब से जो क्लास होगी ना, वो क्लास होगी 8:45 पे। क्लास अब से जो हुआ करेगी, वो हुआ करेगी 8:45 पे, ठीक है? क्योंकि मेरी कुछ 10 बजे या कोई मीटिंग्स वगैरह हैं आगे जाके शेड्यूल हो कुछ हफ्तों के लिए, सो दैट्स वाई मुझे वहाँ पे ज़रा सीपीएफ फॉर्म्स में देनी है हाज़िरी, सो दैट्स वाई ये उसी टाइम के हिसाब से मैंने स्लॉट 15 मिनट आगे कर दिए। तो 8:45 की डेली क्लास हुआ करेगी, ठीक है जी? आगे चलते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो अब जो हमारे 2 सिनेरियो रह गए, सिनेरियो नंबर 7 और सिनेरियो नंबर 8, तो उससे रिलेटेड हम करेंगे, अपने कुछ वो उनको देखेंगे, और अगर टाइम हमारा बचा तो अब हम डेप्रिसिएशन भी आज से शुरू कर देंगे, ठीक है जी? आगे चलते हैं। तो मैं की आईडी खोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो ज़रा इसको मैं बंद कर दूँ। 2 मिनट की स्क्रीन बंद की है, ठीक है? तो प्रो कनेक्ट की मैं आईडी खोल रहा हूँ। प्रो थोड़ा सा स्लो बिहेव कर रहा है, सो दैट्स व्हाई। इकरामुल हक साहब, ऐसा कोई मसला नहीं, काइंडली कोई भी मसला है तो एडमिन से बात कीजिए। थैंक यू सो मच। अरे भैया, कहा तो है इसलिए चुप हूँ कि प्रो कनेक्ट ऑन कर रहा हूँ। चलिए जी, प्रो कनेक्ट ऑन हो गया है और अब हम चलते हैं हमारे सिनेरियोज की तरफ। पिछली क्लास के अंदर मैंने सिनेरियो नंबर 4, 5, 6 करवा दिया था। आज 7 नंबर सिनेरियो है, ठीक है? और 7 नंबर सिनेरियो में अब इस तरीके से ये बनेगा। तो पहले हम रिटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पैट्रिशिया हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड कोरी फॉर 9 मंथ्स एंड द कपल डज नॉट वांट टू फाइल अ जॉइंट रिटर्न। अब जब उससे सेपरेट हो गई है 9 मंथ से, तो इसका मतलब और ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि जॉइंट रिटर्न फाइल नहीं, ठीक है? अभी इनकी शायद डिग्री वगैरह यूज नहीं हुई है, तो अभी ये मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करेंगे, ठीक है? आगे चलो। कॉरी का सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो ये है, और ही डज नॉट आइटमाइज डिडक्शन। द टू हैव अ सन, दोनों के पास एक सन है, ऑलिवर, और पैट्रिशिया उस सन को अपने रिटर्न के अंदर, ठीक है? पैट्रिशिया ने एस्टिमेटेड टैक्स की पेमेंट की है $350 ईच क्वार्टर के अंदर। सही है जी। अब हम चलते हैं पैट्रिशिया का रिटर्न बनाने। तो पैट्रिशिया का रिटर्न जो है मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है एज पर द सिचुएशन, ठीक है? दूसरा ये है कि उसके पास एक सन है जो वो एज अ चाइल्ड क्लेम करेंगी, और एस्टिमेटेड टैक्स की पेमेंट भी की हुई है। ओके, आगे चलते हैं। और क्या क्या डिटेल इनकी दी गई है? अच्छा जी, इनके पास प्रॉपर्टीज है पैट्रिशिया के पास। रेंटल प्रॉपर्टी नंबर 1, रेंटल प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड रेंटल प्रॉपर्टी नंबर 3। 3 रेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो इनका रेंट भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं। ओके, और कुछ भी नहीं है। तो सिनेरियो नंबर 7 में 3 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं पैट्रिशिया के पास, जिस 3 रेंटल प्रॉपर्टीज का आपने रिटर्न बनाना है। आगे चलते हैं। पहले से बना हुआ है, हम उसको देखेंगे किस तरीके से। हमेशा याद, हमारी जॉब क्या है? टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम सिस्टम फिजिकल फॉर्म टू सिस्टम एज पर द लॉ। तो पैट्रिशिया केलर, अब किलर है या केलर है पता नहीं क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा से रहती है।
आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है? एडमिन ने मुझे सो मैं सबसे पहले क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, ठीक है? मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है, पैट्रिशिया है, रियल एस्टेट कर रही हैं, ठीक है? और उनका कोई स्पाउस नहीं है, एक स्पाउस है लेकिन उसकी डिटेल या नहीं डाली हुई, डालना चाहें अगर सिस्टम कहेगा तो आपको डालनी पड़ेगी। वैसे मैरिड फाइलिंग सेपरेटली के अंदर है कि आप अपने स्पाउस की डिटेल डाल दें, तो हमारे पास अभी है नहीं सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो उनका डाल देते हैं। अच्छा जी, स्ट्रीट है हमारे पास, ये उनका एड्रेस डाल दिया हमने, और अगर और उनकी डिटेल डाल दी, और अगर 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 आपको अगर स्पाउस का ड्राइविंग लाइसेंस या आपको सर्टिफिकेशन या कोई भी उनकी आइडेंटिफिकेशन डालनी हो, तो वो भी अगर सिस्टम कहता है जिस स्टेट के अंदर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और डायग्नोस्टिक आपको कहता है कि आप इसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी डालें, तो फिर वो भी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डाल दी, जो कि हमें पता है सबसे पहले डलती है। इसके बाद डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन डाल दी, ठीक है? ऑलिवर केलर, और उसकी ये डाल दिया, तो तकरीबन कितने साल का हो रहा है ये? 8 और 18, 18 और 8, अगर हमें 2 तेज की बात करो, 18 और 5 10 और 5 15 साल का, तो ये एलिजिबल है। डेटा डाल दिया हमने। तो सबसे पहले क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डाली, उसके बाद हमने डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन डाली। तीसरे स्टेज के ऊपर हम एस्टिमेटेड टैक्स डाल देंगे, जो ठीक है $350 अमाउंट पेड, ये हमने डेट डाल दी। हम जब आपको एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट ना दी गई हो, तो या तो आप क्लाइंट से पूछ लीजिए, अगर क्लाइंट ना दे सके, वो हालांकि होता है कि जब क्लाइंट ऑनलाइन पे करते हैं तो उधर से उनको कंफर्मेशन आ रही होती है। अगर क्लाइंट ये प्रोवाइड ना कर सके, तो आप वही डेट एज्यूम करेंगे जो क्वार्टरली उसकी डेट है, ठीक है? आगे चलते हैं जी। इसके बाद अब हमारे पास जो रेवेन्यू के सोर्स है, जो इनकम के सोर्स, इनके पास 3 इनकम के सोर्स हैं। ये रिटर्न बहुत कैटेगोरिकली देखिएगा, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिटर्न कैटेगोरिकली देखिएगा, क्योंकि वो यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही होती है अब, ठीक है? अच्छा जी, पहली प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले वही, जैसे बिजनेस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम बिजनेस की डिटेल डालते हैं, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी की डिटेल डालते हैं। A057 एटलांटा, उसका एड्रेस वगैरह हमने डाल दिया। इसके बाद कस्टमर ही प्रोवाइड करेगा कि सिंगल फैमिली रेजिडेंस है, कौन सा है, कितने टाइम के लिए ये रही है, ठीक है? कस्टमर ही बताएगा, मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये सब टैक्स पेयर की ही हैं। इसके बाद अब कस्टमर की डिटेल डाल दी, तो इसके बाद अब आप क्या करना है, क्या इनकम की डिटेल डालनी है। अब $1200 रेंट रिसीव हुआ है इसका। अब सबसे पहले जो है $12,000 का रेंट रिसीव हुआ है, ओके? आगे चलते हैं। इसके बाद इसके एक्सपेंसेस डालेंगे हम। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सबसे पहले, क्या हो गया, चल पूरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डालिए $400, $250 क्लीनिंग एक्सपेंस डाल दिए, $400, $250 क्लीनिंग एक्सपेंस, $100 इंश्योरेंस, ये सब आपने पे किया, ओके? 100 नहीं, 1000 चाहिए, 100 गलती से यहाँ लिख दिया गया, $1000 का इंश्योरेंस। इसके बाद जो है वो $450 का लीगल और मॉर्गेज इंटरेस्ट है 6। अगेन वही वाली बात कि 1098 हुआ, 10 लीगल और 6 का मॉर्गेज इंटरेस्ट, और $360 का रियल एस्टेट टैक्स। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मॉर्गेज इंटरेस्ट और स्केड्यूल 1 में नहीं जा रहा है। वो इसलिए स्केड्यूल 1 में नहीं जा रहे क्योंकि ये पर्टेन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये कि रेंटल प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास अपने घर के अलावा कोई प्रॉपर्टी है, तो अगर उसका कोई मॉर्गेज आएगा, उसका कोई रियल एस्टेट आएगा, उसका कोई इंश्योरेंस आएगा, तो वो अगर आपने रेंट पे दी हुई है तो आप उस रेंटल इनकम में कर लेंगे। अगर आपने रेंट पे नहीं दी हुई, ठीक है, तो फिर ये आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप स्केड्यूल ए में नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना? आप कह सकते हैं किसी हद तक, आप नहीं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, तो आप वहाँ पे माजरत के साथ अपने दूसरे घर का भी ले जा सकते हैं। मैं माजरत चाहूँगा, वहाँ पे 2 हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एक पर्सनल प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। सारे एक्सपेंसेस हमने डाल दिए, ठीक है? $360 रियल एस्टेट टैक्स डाल दिया, ओके। अब इसके बाद आता है कि जब आप प्रॉपर्टी क्या रेंट कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी की जो परचेज प्राइस, उसकी बेस के ऊपर आप इसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम करते हैं। अब यहाँ पर मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि इन्होंने परचेज किया था जनवरी 13 2012 के अंदर, लेकिन इन्होंने या तो अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे दिया नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, अभी मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा कि आप जो फाइनेंस से ताल्लुक रखते हैं या टैक्स, उनको पता है कि जो पिछले सालों में जो डेप्रिसिएशन होता है उसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो $65,900 में अभी ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी डेप्रिसिएशन प्लेस इन सर्विस के ऊपर होता है, तो लेकिन मैं अभी डेट यही डालूंगा, ओके? तो अब हमने सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी की डिटेल डाल दी। डिटेल डालने के बाद इसके बाद हम डेप्रिसिएशन डालना है इस प्रॉपर्टी का, तो पहले हम सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल डाल देते हैं, फिर हम एक साथ डेप्रिसिएशन डालेंगे। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 2 आप प्लस कर लेंगे, प्लस करके प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर अब आपने क्या करना है, एड्रेस डाल दिया, ठीक है? आप डिस्क्रिप्शन कोई भी डाल सकते हैं, एड्रेस भी डाल सकते हैं, अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन रखी हुई है
तो आप वो पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन वो डाल देंगे। हम हमेशा एड्रेस डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, लेकिन अगर आपने अपनी कोई कस्टमर ने अपनी कोई बैच बनाया हुआ है, लेजर बनाया हुआ है कि मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी वन वो कोई नंबर दिया हुआ है, तो फिर जो कस्टमर लिख के देगा वो लिखेंगे। अदरवाइज अगर कस्टमर ने लिख के नहीं दिया तो फिर आप डिस्क्रिप्शन है वही आप लिख देंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है। तो आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी का एड्रेस दे दिया। इसके बाद आपने एड्रेस के बाद वही सारी डिटेल, अब ये कह रहा है कि होल ईयर ये रहा है। तो अब ये टेनेंट जो है 2 टेनेंट रहे, ठीक है, या 2 टेनेंट बता दिए कि ये इसने इसको ऑल ईयर रहा है और ये भी ऑल ईयर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है 2 फ्लोर हो या 2 कमरे हो, जैसे हम इस डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, भले 2 लोग नहीं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, उसका पूरी बिल्डिंग को कम्युलेटिव रेंट कैलकुलेट करके डालेंगे। अभी सिंगल फैमिली है, ठीक है, सिंगल फैमिली हो सकता है मल्टी फैमिली रेजिडेंस का इसके अंदर 2 लोगों का तस्करा आ रहा है, तो ये मल्टी फैमिली रेजिडेंस होगी, ओके। टैक्स पेयर के नाम पर आगे चल, ठीक है। अब इसके अंदर अभी किसी डिटेल में नहीं जाऊंगा और इतना कोई डिटेल में होता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर 99.9% केसेस के अंदर आपके पास वो लोग आएंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो अपनी जॉब कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं आपके, जो जैसे ये है कि बहुत कम लोग होते हैं, फिर वो कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं रियल एस्टेट प्रोफेशनल। वो मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा, ना बता रहा हूँ, वो एक अलग कैटेगरी है और बहुत डेप्थ के अंदर है। 16,000 सबसे पहले रेंट है, इन दोनों का मिला लिया हमने, तो रेंट हो गया $16,300 का रेंट, टोटल रेंट 16,300। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 600, क्लीनिंग फी 500 और इंश्योरेंस 575। क्लीनिंग फी 500, इंश्योरेंस 575 और मॉर्गेज इंटरेस्ट 1050 और रियल एस्टेट 325। 1050 मॉर्गेज इंटरेस्ट और 325 रियल एस्टेट। तो इसकी भी आपने अपना एक्सपेंस डाल दिया, डिटेल डाल दी और एक्सपेंस डाल दिया, आपने दोनों चीज़ें डाल दी, ओके। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 33329 बेल्स फेरी बनेंगे, बेल्स फेरी, ओके। $14,400 का रेंट रिसीव हुआ है, ये भी 14,400, ठीक है। अच्छा जी, पहले सबसे पहले डिटेल डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, फिर रेंट डालेंगे हम। तो डिस्क्रिप्शन डाल दी, सिंगल फैमिली $365, ठीक है, असल में इसको क्लिक किया हुआ है, आगे चलेंगे। 14,000, इसके बाद हमें एडवर्टाइजमेंट है हमारी $345, क्लीनिंग $500 और एक्सपेंस डालेंगे $345, 500, ठीक है। 800 का इंश्योरेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस है $2,000 का, हाँ ये जी 2,000 मेंटेनेंस, बताओ रिपेयर हमने 200 डाल दिया 2,000 की जगह। अच्छा जी, रिपेयर मेंटेनेंस डाल दिया। इसके बाद $1,200 का मॉर्गेज और $950 का रियल एस्टेट टैक्सेस। $1,200 का, $950 ये और $1,200 का मॉर्गेज, ये भी आ गया। तो अब तीनों प्रॉपर्टीज़ की हमने इनकम और एक्सपेंस की डिटेल डाल दी है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन की तरफ जाना है, ओके। अब हम तीनों प्रॉपर्टीज़ का डेप्रिसिएशन लेंगे। अच्छा, अभी डेप्रिसिएशन आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी जिस तरीके से डेप्रिसिएशन डला हुआ है